नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सुप्रीम कोर्ट हो या देश की अलग अलग अदालतें हों, कोर्ट रूम में जजों का गुस्सा करना या फिर डांटना फटकारना खूब सबने देख रखा है और इस पर खबरें भी बनती। लेकिन तब क्या हो जब हाईकोर्ट के एक जज अपनी सीमाएं भूल जाएं और महिला वकील से अभद्र शब्दों में संवाद करें, और तब क्या हो जब वो अपने ही देश में एक जगह को पाकिस्तान बताने जैसी टिप्पणी कर बैठे। जजों को अपनी सीमाएं अगर लांघने का शौक चढ़ा है तो उनके खिलाफ बगावत करने वाले भी खूब होंगे। उस जज साहब के 2 वीडियो क्लिप जब वायरल हुए तो धाकड़ महिला वकील इंदिरा जयसिंह ने उनके खिलाफ बिगुल फूंका। उन्होंने जो हुंकार भरी उसकी गूंज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ तक भी पहुंची। आनन फानन में उन्होंने 5 जजों की बेंच बैठा दी और खुद उस बेंच का नेतृत्व करते हुए अटॉर्नी जनरल को बुलावा भेजा और फिर कोर्ट रूम में इस पर बहस शुरू हो गई। बहुत संक्षिप्त बहस, हालांकि इसमें तारीखें पड़ी हैं। क्या कहा है सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस जज के बारे में और ऐसे मैटर्स पर, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि जो श्रीशानंद हैं कर्नाटक हाई कोर्ट के जज, उन्होंने कहां कहां सीमाएं लांघी। 2 वीडियो क्लिप छोटे छोटे हैं। पहला क्लिप देखिए कि कैसे उन्होंने भरे कोर्ट रूम में महिला वकील से अभद्र भाषा में संवाद किया। क्या कह दिया उन्हें, अंडरगारमेंट्स की चर्चा जरा सुन लीजिए पहले। Do you understand? I understand that concept. Where is books of account yours? Are you income tax assessee? Yes, he is an income tax assessee. Wait amma. Sorry, ನೀವ್ sir. ಯಾಕೆ Sorry, ಹೇಳ್ತೀರಿ? sir. Sorry. ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಕಲರ್ ಅಂಡರ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. both are friends and it's a story of carpenter. तो सुन लिया आपने। इसमें जो बहस छुड़ती है, इसमें एक मेल लॉयर भी है, एक फीमेल लॉयर भी है। जज साहब भड़क रहे हैं कि ऐसे ही कुछ भी लिख कर नहीं आ सकते, जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो कहाँ है, ये सब कुछ हो रहा था। फिर वो पूछते हैं क्या तुम इनकम टैक्स एसएससी हो, और उसके बाद लेडी लॉयर कहते हैं कि हाँ वो जो व्यक्ति है वो इनकम टैक्स एसएससी है। तो जज साहब कहते हैं वेट अम्मा, इंतजार करो, आप क्यों बोल रहे हो, आप सब कुछ जानते हो क्या उसके बारे में। कल की सुबह आकर आप यह भी कहोगे कि किस रंग का अंडरगारमेंट वह पहना हुआ है। अब बताइए एक जज की सीमा क्या है, शब्दों की मर्यादा क्या है, संवाद करने का यह लहजा क्या है। क्या जज साहब इस स्तर तक आ जाएंगे? यह बहुत चिंताजनक है। और जो दूसरा मसला है, एक और वीडियो क्लिप है जिसमें कर्नाटक के किसी क्षेत्र को वो पाकिस्तान में हुआ बता रहे हैं। Go to that Mysore Road flyover. Every auto rickshaw has got 10 people. Every auto rickshaw has got 10 people. It is not applicable because the Mysore Road flyover till up to the market from Gauripalya is in Pakistan, not in India. This is the reality. This is the reality. ನೀವು ಎಂತಾನೇ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಗಾರ क्या ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು। अब उनके कहने का मकसद क्या था, मतलब क्या था, वो एक अलग बात है। लेकिन जज साहब आपकी जिम्मेदारी इस तरीके से नहीं है कि आप पाकिस्तान, अमेरिका या कुछ भी करते रहे। लेकिन यहाँ पाकिस्तान कहने का जो मतलब निकाला गया वो इसलिए निकाला गया, लोगों ने जो टिप्पणी की है कि ये मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में विवाद तो बढ़ा। सीजेआई साहब ने इन दोनों मुद्दों को पकड़ लिया और फिर बेंच बिठा दी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन उससे पहले इंदिरा जयसिंह ने क्या कहा वो जरा समझिए। इन्होंने सीधे तौर पर कहा, वी कॉल अपॉन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू टेक सुओ मोटो एक्शन अगेंस्ट दिस जज एंड सेंड हिम फॉर जेंडर सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग। इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ इस मामले में सुओ मोटो जारी करते हुए तुरंत इस जज की खबर लें, एक्शन लें और इस जज को जरा सभ्यता के लिए
जेंडर सेंसिटाइजेशंस के लिए एक उचित प्रॉपर जेंडर ट्रेनिंग के लिए भेजें। और उसके बाद कई लोगों की टिप्पणी शुरू हो गई। फिर बारी आ गई पारसनाथ सिंह जी की। उन्होंने भी ट्वीट किया कि मैं यह उम्मीद करता हूं कि 5 सीनियर मोस्ट जज इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट के बैठेंगे, असेंबल किए जाएंगे, जिस तरीके से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज के मामले में किए गए थे, और फिर इनकी भी निंदा होगी, इन पर भी एक्शन लिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय को चाहिए कि तुरंत इस जज की सबसे अधिक भर्त्सना करें, इसकी निंदा करें और इस पर एक्शन भी लें। इस जज ने किस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया है। एक तो ये उस कर्नाटक में एक लोकेलिटी को पाकिस्तान बताने की कोशिश कर रहे हैं। इंदिरा जयसिंह ने पारसनाथ के इस ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा, यह वर्ष है इसी जज ने महिला वकील को कहा कि कल को आप बताओगे कि वह व्यक्ति कौन से कलर का अंडरगारमेंट पहना हुआ है। उन्होंने कहा कि भाई ये किस तरीके की भाषा है। CJI मस्ट टेक सुओ मोटो एक्शन अगेंस्ट हिम, जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए उन्हें भेजिए, ऐसा इंदिरा जयसिंह ने बार बार कहा। CJI DY चंद्रचूड़ तक संदेश पहुंचाने के लिए उन्होंने जमकर ट्वीट किए, जगह जगह बातें की और बात वहां तक पहुंच गई। यह खुद एक धाकड़ वकील हैं, तो इन्होंने भी मोर्चा संभाल ही रखा था। अब ऐसे में महमूद पराचा जो EVM के मसले की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि इस मामले में तो मैं भी केस लड़ूंगा। कैसे इन्होंने इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया। तो इंदिरा जयसिंह ने कहा, विल यू इनिशिएट प्रोसीडिंग्स फॉर दैट, क्या आप इसके लिए भी प्रोसीडिंग्स शुरू करने जा रहे हैं कि उन्होंने एक महिला के प्रति कैसे शब्दों का प्रयोग किया है। और फिर इंदिरा जयसिंह की इन बातों का असर होता है और वहीं तब आ जाता है मामला सुप्रीम कोर्ट में। जजों की बेंच बैठ जाती है और बहस शुरू हो जाती है। क्या होता है चलिए हम आपको बताते हैं। बार एंड बेंच ने लिखा है कि यह ब्रेकिंग खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बेंच बिठा दी है। CJI DY चंद्रचूड़ इसे लीड कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हम लोग आज यहाँ क्यों बैठे हैं, क्योंकि कर्नाटका हाई कोर्ट के जज का एक ऐसा वीडियो है जिसमें उन्होंने जो रिमार्क्स दिए हैं बहुत ही खराब हैं, वो सही नहीं लग रहे हैं। DY चंद्रचूड़ अटॉर्नी जनरल से कहते हैं कि हम लोगों को एक बेसिक गाइडलाइन देने की जरूरत है और सेक्रेटरी जनरल जो कर्नाटका हाई कोर्ट के हैं उनसे रिपोर्ट तलब करने की भी जरूरत है कि बताएं कि भाई वहां क्या हुआ है, किस तरीके का यह मैसेज वायरल हो रहा है। CJI साहब वो कहते हैं कि हमारा ध्यान इस मामले में आकर्षित हुआ जब कुछ कमेंट कर्नाटक हाई कोर्ट के जज जस्टिस V शीर्षानंद ने किए हैं, वो भी ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। वो भी जब जुडिशियल प्रोसीडिंग्स चल रहा था तो उस वक्त उन्होंने कहा कि हमने अटॉर्नी जनरल से और सॉलिसिटर जनरल से कहा है कि आप हमें असिस्ट कीजिए। वी आस्क द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ द हाई कोर्ट टू सबमिट अ रिपोर्ट टू दिस कोर्ट आफ्टर सीकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस फ्रॉम द CJ ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट। उन्होंने कहा कि कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस होता है वो लेते हुए तुरंत हाई कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल इस मामले में रिपोर्ट सबमिट करें। दिस एक्सरसाइज में बी कैरिड आउट इन 2 वीक्स। और ये पूरे काम जो हैं, यह पूरा जो मसला है 15 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच के पास चाहिए और फिर इस पर आगे की कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा सोमवार को इसे फिर लिस्ट कीजिए। फिर CJI साहब आखिर में कहते हैं कि सोशल मीडिया के एज में जो हर चीज लाइव चल रहा हो, प्रोसीडिंग्स इस तरीके से चल रहे हो, सबकी बारीकी से नजर हो, तो जजों को अपनी मर्यादा का ख्याल तो रखना चाहिए। सर जी अगर लाइव ना हो तब भी ख्याल रखने ही चाहिए। कोर्ट रूम में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जज साहब होते हैं और सामने 1-2 लोग होते हैं, कोई न कोई सुनता है, कोई ना कोई रिपोर्ट करता है, या बातें वायरल हो जाती हैं। ऐसे में
सही से एक्ट करने की जरूरत है और उस जज साहब को, श्रीषानंद जी को जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए जाने की सख्त जरूरत है। वो ट्रेनिंग पड़ जाए और उसके बाद शायद ये शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखना सीख जाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।